स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, नूर मुख नाही दुख माही नित ही रहे, बहे बिन नीर सब भरम धारा। कर्म क्रिया नहीं आश माया मही, करत बहु दमरु करत कारा। कृषि वाणिज्य अरु वेद विद्या, पढ़े भीख अरु चाकरी किसब केता। ल्याव सुलोभ मन खोबता ना तजे, भजे नित स्वाद सुख काम हेता। दर्शनी दलक धर खलक में मिल गया, पलक पर ब्रह्म कुनाई गायो। राम ही चरण बज राम रम तीत को, दर्शना पार निज दर्श पायो। करे नूर मुख नाही, मुख पर नूर नहीं है, मुख पर तेज नहीं है, मुख पर आभा नहीं है। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सो तेज पुंज प्रकाशा। हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। क्या कह रहे हैं? ऐसा नूर तो आया नहीं, ऐसा तेज, ऐसी निर्भयता। नूर कब रहता है? जब डर होता है, चिंता होती, तब नूर रहता। दुखी होते तब नूर रहता, गायब हो जाता है। सफेद पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं दुख में, चिंता में। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, माया से मोह घटे, कह गए दास के। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि चिंता में, दुख में, उदासी में ऐसे ही जी रहे क्या मर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। तो अब जिसको स्वरूप का बोध हो गया, अब उसके लिए कोई डर का, चिंता का, दुख का, त्रास का कोई कारण नहीं रहेगा। तो उनके मुख पे पर नूर क्यों नहीं होगा? तेज क्यों नहीं होगा? निश्चिंता क्यों नहीं आएगी? निर्भयता क्यों नहीं आएगी? निडरता क्यों नहीं आएगी? आएगी पक्की। तो महाराज कह रहे ऐसा ज्ञान तो नहीं मिला, इसीलिए नूर नहीं आया। ज्ञान मिल जाए ना, नूर मुख नाई दुख माई नित ही रहे। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है, हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा चाहना करता ही रहता है, हमेशा मांगता ही बना रहता है, कुछ न कुछ सुख मांगता ही रहता है। तो नूर मुख नाई दुख माई नित ही रहे, बहे बिन नीर सब भरम धारा। बिना ही पानी के 84 की धार में बह रहा है, भरम की धार है कि उस शरीर में ज्यादा सुख है। पराई थाली में गीबत तो दिखे ना। दूसरा नहीं सुखी, हर कोई दूसरा नासनी बात देगा, ये तो सुखी है, खुद तो दुखी रहो। दूसरा देखा भी नहीं बोलते सी वो अपना आदमी बहुत सुखी है, अंदर जाकर बैठ कर देखो तो महाराज कह रहे हैं कि जो उसको सुख दिख रहा है, वो भी एक सुख, भी एक भरम है। तो उस भरम की धारा में उस सुख को प्राप्त करने के लिए बह रहा है। कभी कौन सा शरीर धर लेता है, कभी कौन सा शरीर धर लेता है। बहु रूपिया बना हुआ है इस संसार में, और वो एक रूप को प्राप्त नहीं होता, स्वरूप को। एक रूप कौन सा? स्वरूप, स्वरूप, निज रूप। वो तो एक ही रूप है, वो तो अलग होता ही नहीं है। बाकी बाहर के रूप बदलते हैं। तो बाहर के रूप जो रोज बदलता है उसको क्या कहते हैं हम? ऐसे बहुरूपिया बने हुए 84 में अनेक रूप धर के आ रहे जा रहे, क्योंकि हमने एक रूप को, एक स्वरूप को, निज रूप को नहीं पहचाना, इसीलिए तो बहुरूपीय बने। और बहुरूप को ही जो रूप धरते हैं उसे मैं कहने लगते हैं कि ये देखो मैं हूं। तो ये भरम की धारा में बहुरूपीय बनकर
84 की काली धार में बह रहे। कर्म क्रिया नहीं आश माया मही, करत बहु उद्यम अरु करत कारा। कह रहे कि ऐसे ज्ञान का कर्म नहीं किया, ज्ञान से कर्म नहीं किया, ज्ञान का घट में उदय नहीं हुआ, ज्ञान का प्राकट्य नहीं हुआ, नहीं होने के कारण आश माया मही, उसकी आशा माया में ही लगी रही। और उस माया की प्राप्ति के लिए करत बहु उद्यम, बहुत प्रकार के उद्यम किए, बहुत प्रकार के आरंभ किए। और अरु करत कारा, और उसके लिए वो अनेक बार भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, सिसकारे भी लिए, दुखी भी हुआ। किसके लिए हुआ? किसकी प्राप्ति के लिए? रोटी खाना भी भूल गया, राम जी की प्राप्ति के लिए। ग्राहकी घनी पड़ रही जो रोटी को टेप को। तो महाराज कह रहे क्या क्या काम करते हैं लोग? कृषि वाणिज्य वेद विद्या पढ़े भी करूँ चाकरी की सब कहता। सब अपने अपने किस्म में लगे हुए हैं, और किस्म में लगकर किस्म करने से उन्हें क्या मिलता है? माया मिलती है। हाँ, बिना किस्म किए माया नहीं मिलती। माया चाहिए तो किस्म करो, मेहनत करो। तो कहने कोई कृषि करके माया उपाता है, कोई वाणिज्य करके, व्यापार करके, धंधा करके माया उपाते हैं, और कोई वेद विद्या पढ़ के उससे भी कमाई करने का, पेट भरण का धंधा करते हैं। विद्या को भी उन्होंने धंधा बना दिया, पेट भरण का उपाय बना दिया। और कोई ये सब नहीं कर सकते तो कोई भीख ही मांगते। इसीलिए आपने सीए बन के कंसल्टेंसी नहीं खोली। और कह रहे कोई चाकरी करने लग जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब की सब जो है माया की प्राप्ति के लिए करते हैं, शरीर संसार के सुखों के लिए करते हैं, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के लिए करते हैं। लेकिन सब इनमें लगकर इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं। हाँ, अपने स्वरूप को जानने का उन्हें अवसर, टाइम है क्या? टाइम किसी के पास सत्संग माने का? अभी टाइम होता सबके पास तो यहाँ कितनी भीड़ होती। टाइम, जिसके पास टाइम हो तो आ गया, जिसके पास टाइम नहीं है वो अभी इन्हीं के सब में लगे पड़े। टाइम के अलावा उनके ऐसे संस्कार भी तो होते हैं। वरीयता होती है ना, पर तो वरीयता सत्संग राम कर रही गौर पूजा करने में। ठीक है, पापा ने बुलाया आइए को राम करेंगे, जो है उनके पट्टे को कोई आ रहा है, कोई जा। और क्या कह रहे हैं महाराज की कैसी कैसी हमारी मन की स्थिति है, कैसे कह रहे हमारे चित्त के भाव है, कैसे हमारी बुद्धि है। ल्याव यूं लोभ मन खोबता ना तजे, भजे नित्य स्वाद सुख काम हेता। मन के अंदर हमेशा लोभ लगा रहता है। किसका? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का लोभ, भावट। और जैसे जैसे सुख मिलता है वैसे वैसे हमारा लोभ कम होता जाता है और बढ़ जाता है। हर एक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। यानी प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ता है। तो मन के अंदर इस प्रकार से मन और अधिक से अधिक उलझता जाता है, फंसता जाता है सुखों में। ल्याव यूं लोभ मन खोबता ना तजे। और कभी सुख नहीं मिलता है तो फिर मन के अंदर उसका शोभ होता है, दुख होता है। मेहनत की, इतना किया। हाँ, खींचता है। तो वो सुख और दुख से ऊपर होता ही नहीं है। आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। और किसको बचता है? भजे नित्य स्वाद सुख काम हेता। भजन भी किसका करता है? स्वादों का, सुख का,
भगवान के मंदिर में भी जाता है तो क्या मांगता है? सुख साता, ऐसे ही मांगता है। साता मतलब शरीर ठीक रहे, सुख मतलब शरीर के सुख मिल जाए, तो सुख साता मांगते हैं भगवान के मंदिर में जाकर के, यही करते हैं। खाली तो बेचारा बाहर में बैठे हैं, मन तो एक कटोरा में तो लड्डू प्रसाद दे दे, जिम में भी बहुत है। इंटरनेशनल भिखारी तो आपा मंदिर में जाबा रहा, कैसे क्या ही मांगा। तो भजन किसका कर रहे हैं? भगवान का। माया का ही कर रहे हैं। जो आप मांग रहे हो उसी का तो भजन है, मांगना ही तो भजन है। आपकी डिमांड क्या है? भगवान चाहिए आपको या भगवान की माया चाहिए? भगवान की माया ही मांगेगा। भगवान आगे तो आए की जरूरत नहीं है फिर तो। तुम्हारे के भजन भी आपका भगवान का नहीं बनकर माया का बन रहा है। भजन कर रहे हो आप, भगवान के मंदिर जा रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, लेकिन उसके करने के बदले मांगते क्या हो? राम चाहिए या राम की माया चाहिए? राम चाहिए, राम और तो माया की है जल्दी। तो भजे नित्य स्वाद सुख काम है ता, अपनी कामनाओं के लिए ही भगवान का भजन करते हैं, ताकि भगवान आपकी कामनाएं हमेशा पूरी करते रहे। भजन का उद्देश्य क्या है? कि हमारी कामना हमेशा जैसा हम सोचे वैसा हो जाए, उसी लिए तो भजन करते हैं। अभी तो ऐसा सोचते हैं विधि से करना जाए, सतगुरु की मेहर हो जाए। दर्शनी दर्शनी दलक धर खलक में मिल गया, पलक पर ब्रह्म को नाई गायो। कैसी स्थिति हो रही महाराज? कह रहे अपनी नहीं, सामान्य नर नारियों की नहीं, खट दर्शनों की बात करें। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जिनको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया, उनकी स्थिति बता रहे हैं कि उनकी स्थिति कैसी हो रही। तो फिर अपन कौन से खेत की? अपन तो मामूली है। दर्शनी दलक दर खलक में मिल गया। दर्शनी को जो ओदा मिला था ब्रह्म ज्ञान का, वो उन्होंने धारण तो किया, लेकिन वो किस उद्देश्य से धारण किया? कि हमारा शरीर, संसार, सुख मिलते रहे, हमारा पेट भरण, इससे उससे हमारा गुजारा चलता रहे। तो उसका उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान देना नहीं रह गया, उनका उद्देश्य गुजारा करना हो गया, बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया। और अब जब उद्देश्य ही अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, माया प्राप्त करना, विद्या देकर भी, ज्ञान देकर भी, तो उनके दिल में तो माया ही बसी हुई है, ब्रह्म कहाँ बसा हुआ है? पलक पर ब्रह्म को नाई गायो, एक पल के लिए भी वो पर ब्रह्म को नहीं गाते, गाते हमेशा माया को है। किस प्रकार से मैं लोगों को प्रभावित करूं कि लोग अधिक से अधिक दान दक्षिणा भेंट चढ़ा जावे। राम ही चरण भज राम रमतीत को, दर्शना पार निज दर्श पायो। क्या कह रहे हैं? अब आपको क्या करना, अपने लिए क्या उपदेश है? महाराज कह रहे हैं कि आप उस रमतीत राम का भजन करो, सुमिरन करो, उसको याद करो, उसकी माया को मत याद करो, क्योंकि उसकी माया तो नाशी है, वो अविनाशी है। तो नाशी को याद करना चाहिए या अविनाशी को याद करना चाहिए? नाशी को कितना भी याद कर लोगे ना, तो भी नाशी आपके पास रहने वाली, और अविनाशी को एक बार याद कर लोगे तो अविनाशी आपका साथ कभी छोड़ेगा। तो राम ही चरण भज राम रमतीत को, ऐसे रमतीत राम का भजन करो, सुमिरन करो, याद करो, अचाव कर, सब चाहना छोड़कर। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोक्ष मुगत में भेजो, यानी मोक्ष की भी चाहना छोड़ देना। तेरी इच्छा हो तो भेजना, नहीं तो भावे दो जग दी, तू बोले नरक में भेज देना मुझे।
मुझे वो भी चाह नहीं कि मोक्ष में जाऊं, बस माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित थे। मोह खशिया सो बिड़त बदे, मेरे को यदि थोड़ा सा भी तकलीफ हो जाए, दुख हो जाए, और उसमें तेरा विरत बढ़ता है, क्योंकि तू पालनहार है, दुखों को दूर करने वाला है, तो मेरे को तकलीफ सहन करने से भी कोई दिक्कत नहीं। मोह खसियां सु बिड़त बदे, तो काहे बिगड़ सी मेरो, यानी मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है। ये बात समझ तो आए, कितने कष्ट आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, कितने दुख आ जाए, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता किसका है? जो बिगड़ने वाला होता है। आप तो बिगड़ने वाले हो ही नहीं ना, आप बिगड़ने वाले हो क्या? आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जबरदस्ती आप द्वेष कर लेते हो लोगों से, इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया। आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो आपका नहीं है वही बिगड़ेगा, जो आपका है वो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जिसे आप साथ लेके जा सकते हो वही आपका है, जिसे आप साथ लेके नहीं जा सकते हो वो आपका। तो बिगाड़ करने वाला किसका बिगाड़ेगा? साथ जाने वाली चीज का या न साथ जाने वाली चीज का? तो उसको तो वैसे भी साथ नहीं ले जाना, बिगड़ गया तो अब उसमें क्या दुख बनाना। नहीं आई बात समझ में? मुश्किल से आती है। तो राम ही चरण बज राम रमतीत को, दर्शना पार निज दर्श पायो। उस रहने वाले राम को बचो, रमतीत राम को बचो, उस रमण करने वाले सब घटों में। सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं को, एक भी घट उसके बिना खाली नहीं। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उसके बिना खाली नहीं। ऐसे राम का भजन करो, सुमिरन करो, याद करो उसकी, और जिसकी याद करते हैं वही हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे रहने वाले राम हो जाओ सर्वत्र। तो रामे चरण भज राम रमतीत को, दर्शना पार निज दर्श पायो। दर्शन से पार, खट दर्शनियों से पार, खट दर्शनियों से ऊपर जो ब्रह्म है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण से जो ऊंचा ब्रह्म है, ये भी पदवियां है 3 लोक की। इन पदवियों से जो ऊंचा परम पद है, निज पद है, परमानंद का पद है, निजानंद का पद है, नित्यानंद का पद है, अविनाशी पद। जिस पद को पाने के बाद कोई पद पाना बाकी न रहता हो, पूर्ण पद कहलाता है। इसलिए क्योंकि इसके आगे कुछ है ही, वहां कोई कमी है ही नहीं, इसलिए पूर्ण पद कहलाता है। ऐसे पूर्ण पद को पालो निज दर्शन, निज वो निज पद है। आपका स्वरूप ही वो निज पद है। जो शरीर से पार है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। चरम चक्षु उसको देखने के लिए योग्यता, पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन सद्गुरु हमें ज्ञान दृष्टि देकर, दिव्य दृष्टि देकर, ब्रह्म दृष्टि देकर निज पद में पहुंचा देते हैं। और वो ब्रह्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हमें निर्भयता प्राप्त होती है, निश्चिंतता प्राप्त होती है, निशोकता प्राप्त होती है, निशंकता प्राप्त होती है, निडरता प्राप्त होती है, अणभय प्राप्त होता है। और उसी से ही हमारे मुख पर रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। आभा मंडल
ऑरा, देदीप्यमान, प्रकाशमान, वाइट गोल्डन कलर का, स्वतः ही प्रकट हो जाता है ज्ञान से। जितने भी डर चिंताएं मिटी तो वो काला ओरा सारा चला जाता और ब्राइट ओरा हो जाता। बाहर जमानी पड़ेगा। रेडिएशन आ जाए। प्रकाश के सामने बैठे हो देखो। स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा। इसमें तो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली